फिलहाल नाजरीन आपको ये बताते चलें कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हैं। आए रोज़ स्कूल बंद हो जाते हैं और इसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा तंजीमों का एहतजाज है। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें कि पॉलिसी में तरमीम और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला कई रोज़ से जारी है और तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी असातिज़ा मुतालबात के हक़ में आज 10वें रोज़ भी सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियों का बायकॉट कर दिया है, जबकि हुकूमत की जानिब से ताहाल असातिज़ा से कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए हैं। फैसलाबाद से उवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं। जी उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी इसातिज़ा आज मुतालबात के हक़ में 10वें रोज़ भी सरापा एहतजाज हैं। तमाम इस सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं, इसके साथ साथ जो स्टाफ होता है, लैब असिस्टेंट वगैरह, टेक्नीशियंस वगैरह, वो तमाम ही लोग आज तालीमी जो सरगर्मी है इनका बाइकआउट किया हुआ इन्होंने और एहतजाज पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इनका कहना है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करती, हम लोग अपने जो एहतजाज है इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट MCI स्कूल में, इनसे हम बात करते हैं। जावेद साहब, जो मुतालबात हैं आपके, जिस तरह लीव इनकेशमेंट वगैरह या सरकारी स्कूलों की निजकारी, कि हुकूमत ने मुज़ाकरात किए कि बातचीत हुई? नहीं, हुकूमत इस मामले में बिल्कुल भी सीरियस नज़र नहीं आ रही। अभी तक जो है कोई किसी लीडर से, किसी भी यूनियन के सतह पर कोई भी जो उन्होंने एंगेज करने की कोशिश नहीं की है, और ना ही मेरा ख्याल है कि उनका इरादा है। वो प्री डिसाइडेड है कि ये खुद ही एहतजाज करते रहेंगे और आखिर थक हार कर ये शायद ख़त्म कर दें। या वो शायद किसी ख़ास इवेंट का इंतज़ार करें कि वो पास ऑन हो जाए, तो उसके बाद हम इनको एंगेज करने की कोशिश करेंगे। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं किया गया किसी भी लीडर से या यूनियन के नुमाइंदों से। ठीक है, अच्छा, अगला लाहेअमल क्या होगा टीचर्स का अगर आप लोगों का नई बात सुनी जाती? नेक्स्ट किस फेज़ में जाएंगे? अभी देखें, बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने लगा है, सप्लीमेंट्री इंटर का, तो उसका भी टीचर्स ने बाइकआउट कर दिया। कोई बंदा भी ड्यूटी पे नहीं आएगा और वो इम्तहान भी ज़ाहिर बात है फिर पोस्टपोन ही करना पड़ेंगे। जब कोई अमला ही नहीं होगा तो वो इम्तहान किसने लेना है, कंडक्ट कैसे होगा? तो उसका कंडक्ट भी जो है वो आप कह लें कि पोस्टपोन ही हो गया है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ना सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ बल्कि इसके साथ साथ जो बोर्ड के एग्जाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट दी। हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए सदर तहरीक असातिज़ा लाहौर प्रोफेसर मुजीबुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये तहरीक जिसे इतने रोज़ हो चुके हैं, इनके ऐसे क्या मुतालबात हैं जो कि हुकूमत पूरी ही नहीं कर पा रही है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक बातें क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मीडिया पे भी और जनरली भी न्यूज़ दिया जा रहा है कि ये सिर्फ असाइला का मसला है। ये सिर्फ असाइला का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब के मुलाजिमों का मसला है। जितने पंजाब के तकरीबन 10 लाख मुलाजिम है, इनमें 5 लाख के करीब टीचर है। अब हुकूमत ने क्या किया है कि देखो जिन शराइत पे हमारी अपॉइंटमेंट होती है उन शराइत पे हम रिटायर होना चाहिए, लेकिन पिछले दिनों पंजाब सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। 1 मिनट 2 की बात सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में की जा रही है, बाहर नहीं की जा रही। अब देखो, लीव इनकेशमेंट हमारा हक होता है। एक टीचर 35 साल जॉब करता है, पंजाब का एम्प्लॉई 35 साल जॉब करता है, उसको हुकूमत ने 12 महीने की जो जिस तनख्वाह को रिटायर होता है रनिंग बेसिस वो देती है। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने ये किया कि जनाब लीव इनकेशमेंट खत्म कर दी। उन्होंने कहा तमाम पंजाब के एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने कर दी, जब आपकी सर्विस खत्म होने में 15 महीने रहते हैं, यानी 1 साल और 3 मंथ आप एप्लीकेशन देंगे कि जी आपकी जॉब कंटिन्यू करें कि ना करें। अगर नहीं करेंगे तो आपको जिस डेट में आप रिटायर होंगे उसकी इनिशियल पे आपको हम 12 महीने की लीव इनकेशमेंट देंगे। अब देखिए ये जी प्रोफेसर साहब, दुरुस्त आपने फरमाया। और इससे सिर्फ एक ही मसला ये सामने आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका तालीमी साल जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। तो हमारी तो ख्वाहिश भी यही है और उम्मीद भी यही करते हैं कि मामला जल्द से जल्द जो हैं वो तय हो जाएं और इन मामलात के ऊपर जितने भी कोई डेडलॉक्स आए हुए हैं वो हटे और किसी पाए तकमील तक जो है ये मामलात ज़रूर पहुँचें, क्योंकि स्टूडेंट का साल जो है वो अगर बर्बाद हो गया तो फिर आगे कुछ बचता नहीं है उनके पास। आगे फ्यूचर प्लान्स होते हैं, लोगों ने बच्चों को भेजना होता है फर्दर स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर, और इसके साथ साथ दीगर उनका तदरीसी अमल जो है वो पूरा मुतासर हो जाता है, पूरी लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो जाती है अगर 1 साल उनका अच्छा ना गुजर पाए तो। इसलिए हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि ये मामला जल्द से जल्द तय हो जाए। हुकूमत से भी जो है वो यही हमारी
ख्वाहिश होगी। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि इन मामलात का हल क्या है? कोई डेडलॉक है जो कि खत्म नहीं हो पा रहा है? हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं फिर आपको बात दोबारा कर रहा हूँ कि हम अपने मुतालबात नहीं कर रहे हैं, हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हुकूमत ने हमें दिए हुए हैं। उन हकूक को छीना जा रहा है। अब ये देखें कि सिर्फ पंजाब के साथ हो रहा है और हुकूमत पंजाब की हुकूमत के सिलसिले में नाम मोहसिन नकवी साहब, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये केयरटेकर गवर्नमेंट है, इसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना था। अमेंडमेंट करके ग्रेजुएटी को कम करना, लीव इनकैशमेंट को कम करना, स्कूलों को प्राइवेटाइज करना, ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए तो वो करे काम। जो इंटरम सेटअप जो है वो इलेक्शन करवाने की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। नो डाउट अगर उनके अदर प्रॉब्लम है तो उसको देखें। अब बाकी किसी प्रोविंस में ये बात नहीं हो रही। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, बाकी सूबों से कम सैलरी ले रहा है। सिंध का जो एम्प्लॉई है ना, सिंध गवर्नमेंट का, वो हमारे से ज्यादा दे रहा है। APK का एम्प्लॉय भी हमारे से ज्यादा ले रहा है, बलोचिस्तान का एम्प्लॉय भी हमारे से ज्यादा ले रहा है, फेडरल का भी। अब देखिए, नेशनल पे स्केल जो बात की जाती है ना, हमारे मुल्क में 2 किस्म के निज़ाम चल रहे हैं। हालांकि नेशनल पे स्केल तमाम का है। हमारे यहाँ भी ग्रेड 1 के मुलाजिम से ग्रेड 22 तक का जो पंजाब गवर्नमेंट का है, 20 तक का जो पंजाब गवर्नमेंट का है, उसका सैलरी पैकेज दूसरा होगा और फेडरल गवर्नमेंट के सैलरी पैकेज दूसरा होगा। हम सिर्फ अपने मुतालबात जो ये बात ध्यान में रख लें ना, हम तालीमी इदारों का बाइकाट करना चाहते हैं। अब ये गलत में दिया जा रहा है कि टीचर जो है बाइकाट कर रहे हैं। इन्हीं टीचरों से ये इलेक्शन करवाते हैं जब तालीम का हक नहीं होता। इन्हीं टीचरों से ये मर्दमशुमारी करवाते हैं जब तालीम का हक नहीं होता। इन्हीं टीचरों से ये एग्जाम लेते हैं जब तालीम का हक नहीं होता। अब टीचर अपने हकूक की बात करते हैं तो ये बात दिलाई जाती है। हमारे मुतालबात जो है ना सिर्फ ये है कि जो हमें दिया जा रहा है, हम नई चीज तो मांग ही नहीं रहे ना, हम तो कोई नई चीज। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपका मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया है और हुकाम बाला जो है वो जरूर इस पर नजरसानी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।